नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारी आदतों के बारे में। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का नाम तो काफी मशहूर है और हो सकता है इसके बारे में पहले भी सुना हो। ये किताब बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव जीवन में असाधारण परिणाम ला सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी किताब के सबसे शानदार और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये एक्सप्लेनर खास तौर पर 10 मिनट्स बुक समरी डेफिनेट बुक्स यूट्यूब चैनल के लिए बनाया गया है। ऐसे ही और भी बेहतरीन एक्सप्लेनर्स के लिए इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति। दूसरा, पहचान और सिस्टम। तीसरा, हैबिट लूप। चौथा, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। पांचवा, 2 मिनट का नियम। और अंत में छठा, महारत का रास्ता। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। इसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। लेखक जेम्स क्लियर को हाई स्कूल में एक भयंकर चोट लगी थी। इस भयंकर हादसे से उभरने के लिए उन्होंने रातों रात कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने बहुत छोटे छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले कदम उठाए। और यकीन मानिए, इन्हीं छोटी छोटी आदतों ने मिलकर उन्हें एक बेहद सफल मुकाम तक पहुंचाया। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आदतें ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो गणित के हिसाब से 1 साल के अंत में 37 गुना बेहतर परिणाम मिलते हैं। है ना कमाल की बात? एक दिन में 1% का बदलाव शायद बिल्कुल दिखाई भी ना दे, लेकिन जब ये महीनों और सालों तक लगातार कंपाउंड होता है तो परिणाम वाकई चौंकाने वाले होते हैं। असल में यही एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पहचान और सिस्टम, बदलाव का आर्किटेक्ट। आमतौर पर जब भी कोई बदलाव लाना होता है तो सबसे पहले लक्ष्य या गोल्स तय किए जाते हैं, जैसे कि 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन यहाँ जेम्स क्लियर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। उनका कहना है कि गोल्स को भूल जाइए और पूरा फोकस सिस्टम बनाने पर लगाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि लक्ष्य उस परिणाम के बारे में होते हैं जिन्हें बस हासिल करना है, जबकि सिस्टम उस पूरी प्रक्रिया के बारे में है जो उन परिणामों तक ले जाती है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि कोई भी इंसान कभी अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठता, बल्कि वो हमेशा अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिर जाता है। लक्ष्य अचीव करना सिर्फ एक पल की जीत है, लेकिन एक बेहतरीन सिस्टम जिंदगी भर जीत दिलाता है। असल में किसी भी बदलाव के 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी परत है परिणाम यानी आउटकम। उसके बाद आती है प्रक्रिया यानी प्रोसेस, और सबसे गहरी परत है पहचान यानी आइडेंटिटी। स्थायी बदलाव के लिए सारा फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि क्या हासिल करना है, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि किस तरह का व्यक्ति बनना है। उदाहरण के लिए, हर बार वर्कआउट करना खुद को ये विश्वास दिलाना है कि वो व्यक्ति एक एथलीट है। हमारी हर एक छोटी आदत हमारी नई पहचान के लिए एक वोट की तरह काम करती है। चलिए अब तीसरे भाग को देखते हैं, हैबिट लूप। आदतें कैसे काम करती हैं? आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि आखिर दिमाग में ऐसा क्या होता है जो किसी भी काम को एकदम ऑटोमेटिक बना देता है। इसे ही हैबिट लूप कहा जाता है। किसी भी आदत के बनने के 4 मुख्य चरण होते हैं, क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। ये काम कैसे करता है? सबसे पहले आसपास से एक संकेत मिलता है जो दिमाग को ट्रिगर करता है। उस संकेत को देखते ही एक लालसा पैदा होती है। इसके बाद उस पर एक प्रतिक्रिया दी जाती है यानी एक्शन लिया जाता है, और अंत में एक इनाम मिलता है जो दिमाग को संतुष्टि देता है। अगली बार जैसे ही वो संकेत दोबारा मिलता है, दिमाग उस इनाम को याद रखता है और यही लूप किसी भी आदत को पूरी तरह पक्का कर देता है। इसके बाद आता है भाग 4 नियम, बदलाव का फ्रेमवर्क। इसी हैबिट लूप के आधार पर जेम्स क्लियर ने व्यवहार बदलने के लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बनाए हैं। ये नियम हमारी आदतों को कंट्रोल करने के स्टीयरिंग व्हील की तरह हैं। तो क्या ये सारे कॉन्सेप्ट्स आदतों को देखने का नजरिया बदल रहे हैं? यकीनन ये जानकारी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही होगी। यहाँ एक पल रुककर याद दिला दें कि यह बेहतरीन एक्सप्लेनर 10 मिनट्स बुक समरी डेफिनेट बुक्स यूट्यूब चैनल के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो बिना संकोच इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी शानदार बुक समरीज मिलती रहें। चलिए अब उन 4 नियमों की बात करते हैं। कोई भी अच्छी आदत बनाने के लिए
इन 4 नियमों का सहारा लिया जा सकता है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। जो आदत डालनी है उसके संकेत एकदम सामने रखें। जैसे अगर सेब खाने की आदत डालनी है तो उसे फ्रिज में छुपाने के बजाय डाइनिंग टेबल पर रखें। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मतलब उस काम को थोड़ा मज़ेदार बनाएं ताकि उसे करने का मन करे। तीसरा, इसे आसान बनाएं, अच्छी आदत के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को कम कर दें। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, काम पूरा करने के बाद खुद के लिए एक छोटा सा इनाम तय करें। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो क्या करें? बस इन्हीं 4 नियमों को पूरी तरह पलट दें। बुरी आदत के ट्रिगर्स को अदृश्य कर दें, यानी आंखों के सामने से हटा दें। उस काम को अनाकर्षक बना दें, उसे करना कठिन बना दें। जैसे अगर बार बार फोन देखने की आदत है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें ताकि लाने में आलस आए। और अंत में उसे असंतोषजनक बना दें। जब आसपास का माहौल इस तरह डिजाइन कर लिया जाता है तो बुरी आदतें खुद ब खुद टूटने लगती हैं। अब बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ। 2 मिनट का नियम, छोटी शुरुआत करें। बहुत बार नए लक्ष्य इतने बड़े और डरावने होते हैं कि शुरुआत में ही थकान महसूस होने लगती है। लेकिन इस चीज को रोकने का एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल तरीका है। इस 2 मिनट के नियम का सीधा सा सार ये है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दे कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। उदाहरण के लिए, अगर रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो लक्ष्य पूरी किताब पढ़ना नहीं बल्कि सिर्फ 1 पेज पढ़ना होना चाहिए। जिम जाने की आदत के लिए लक्ष्य सिर्फ जिम के जूते पहनना होना चाहिए। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है सिर्फ शुरुआत करना। क्योंकि जो आदत अभी बनी ही नहीं है उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए पहले उसे दिनचर्या का एक छोटा सा हिस्सा बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 6, महारत का रास्ता, अच्छे से महान बनने का सफर। जब यही छोटी छोटी आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो मोटिवेशन बनाए रखने और अपने कौशल को और निखारने के लिए कुछ एडवांस्ड टैक्टिक्स की जरूरत पड़ती है। यही काम आता है गोल्डीलॉक्स नियम। ये नियम कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है जब कोई भी काम उसकी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल किनारे यानी एज पर हो। मतलब काम ना तो बहुत ज्यादा आसान हो और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल। जब इस बैलेंस वाले जोन में काम किया जाता है तो फ्लो स्टेट का अनुभव होता है, जहां काम में पूरी तरह से डूब जाना और अपना 100% देना बिल्कुल संभव हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, महारत या मास्टरी सिर्फ किसी एक आदत को बार बार दोहराने से नहीं मिलती। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, आदतें प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस बराबर महारत। इसका मतलब है पहले एक स्किल को ऑटोमेटिक बनाना और फिर जानबूझकर उसके ऊपर एक नई चुनौती जोड़ना। हर एक नई आदत परफॉर्मेंस के अगले स्तर तक ले जाती है। इस सफर में आत्मसंतुष्ट होने से बचना और लगातार खुद की कमियों का रिव्यू करते रहना बहुत ही जरूरी है। अंत में एक प्राचीन ग्रीक कहानी का जिक्र करना बहुत दिलचस्प होगा। इसे सोराइड्स पैराडॉक्स कहते हैं। ये कहानी पूछती है कि क्या महज एक सिक्का किसी को अमीर बना सकता है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर एक एक करके सिक्के जुड़ते रहें तो अंततः वो एक आखिरी सिक्का उस इंसान को अमीर बना ही देता है। हमारी एटॉमिक हैबिट्स भी बिल्कुल वैसी ही हैं। जब ये निरंतर जुड़ती रहती हैं तो वे एक बहुत बड़ा और सिस्टेमिक बदलाव लाती हैं जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। तो इस एक्सप्लेनेर के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल, आज की ये छोटी छोटी आदतें हमें किस दिशा में ले जा रही हैं? क्या वे वही पहचान बना रही हैं जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं, या धीरे धीरे उसे नष्ट कर रही हैं? इस पर जरूर विचार करें। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनेर ने एटॉमिक हैबिट्स के इन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने में काफ़ी मदद की होगी। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दें कि ये एक्सप्लेनर 10 मिनट्स बुक समरी डेफिनेट बुक्स यूट्यूब चैनल की ओर से पेश किया गया है। अगर ये जानकारी और हमारा अंदाज पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। सीखते रहें और अपनी आदतों को बेहतर बनाते रहें। धन्यवाद।